नमस्कार मित्रों, जो लोग अपर निजी सचिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह है कि ऐसा सिलेबस डिजाइन किया गया है इस बार कि अगर रणनीतिक तरीके से, स्ट्रेटजिक तरीके से अगर तैयारी करी जाए और टॉपिक वाइज जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को अगर हम सही तरीके से तैयार करके प्रैक्टिस भर कर ले तो हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और चाहे वो जीएस का सेक्शन हो, चाहे हिंदी का सेक्शन हो और चाहे कंप्यूटर का हो, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, उतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये जो प्रथम श्रेणी है जीएस वाली, फर्स्ट पेपर है आपका, वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप रणनीति बनाएं और टॉपिक के क्वेश्चन का कलेक्शन करिए। बहुत ज्यादा आपको मैटर नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस ये है कि आपको पर्टिकुलर चीजें पढ़ने की जरूरत है कि पर्टिकुलर सिलेबस दिया गया, बस हम वही पढ़ें। अगर इसको आप पढ़ते हैं तो आप बहुत स्कोर आसानी से आप क्या कर सकते हैं, यानी कि किसी एक सेक्शन में जीएस में 40 और 45% आसानी से आप पा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अगर आप रणनीति बना लेते हैं। यही आप हिंदी के साथ कर सकते हैं, यही आप कंप्यूटर के साथ करते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएं और उसके साथ जुड़े रहिए, चाहे एब्रिविएशन का सेक्शन हो, चाहे बुक्स राइटर का सेक्शन हो, चाहे स्मारक हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो या करंट अफेयर का सेक्शन हो। हम लोग लगातार कर रहे हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मॉर्निंग में जो है 6 से 8 एक लाइव बैच भी देते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से ये बैच चल रहा है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं बैच के रूप में, क्लास करना चाहते हैं, उनको मैटर चाहिए, उनको नोट्स चाहिए, अगर उनको मैटर नहीं मिल रहा है तो भी वो संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि हम लोग वीकली टेस्ट भी कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन जीएस का जो सिलेबस दिया गया उसका, 50 क्वेश्चन हिंदी का, 50 क्वेश्चन कंप्यूटर का, तो हम लोग टेस्ट भी कर रहे हैं। तो हम टेस्ट सीरीज के साथ साथ क्या है, टेस्ट सीरीज और नोट्स और क्लास तीनों चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8090666688। इसके अलावा 9415140191, इन किसी भी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या आप जो है फोन पे बात कर सकते हैं। तो हम लोग जुड़ेंगे। जो लोग ऑफिस, खास करके उन लोगों के लिए क्लास सुबह 6 बजे रखी गई है जो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है या कहीं जॉब में है और उनको शॉर्ट हैंड आती है, तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं और क्लास कर सकते हैं। तो इन नंबर पे संपर्क करके क्लास की पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं तो आपको पेपर यानी कि जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको क्लास भी मिलेगी और नोट्स भी ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो जरूरत नहीं है कि अगर आप ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं, कहीं दूसरे जिले में है, कहीं दूसरी जगह है, वहां से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो आइए आपको क्लास का आज जो आपका सिलेबस है उसमें एक सेगमेंट उठाते हैं। जैसे एब्रिविएशन में आप देखते हैं, एब्रिविएशन बहुत फिक्स है। पुराने पेपर आप देखेंगे एब्रिविएशन में तो देखिए पूछा गया है नाबार्ड। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो नाबार्ड का पूर्ण रूप है, देखिए इसमें ऑप्शन में देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, नहीं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड बेसिकली जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा, रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास से संबंधित है। ये जो नाबार्ड है ये कृषि को फाइनेंसिंग करने वाली एजेंसी है। तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए जानी जाने वाली नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ध्यान दीजिए, तो इस तरीके से एब्रिविएशंस आप में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है। तो बेसिकली इंटरपोल क्या है, इंटरमीडिएट पोलिंग है, इंटरवल पोलिंग है, इंटरनल पॉपुलेशन है या इंटरनेशनल पुलिसिंग है। ये बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल पुलिसिंग है। इंटरनेशनल पुलिसिंग को इंटरपोल बोला जाता है, राइट। देखिए आरपीएफ क्या है, आरपीएफ मतलब है क्या, रेलवे पुलिस फोर्स है, रेलवे रिजर्व पुलिस फोर्स है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, रीजनल पुलिस फोर्स है। तो आरपीएफ बेसिकली जो होती है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, रेलवे सुरक्षा बल बोला जाता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ये, ठीक है। अगले एब्रिविएशन पे आते हैं। अगला एब्रिविएशन है जिसको हम बहुत आसानी से जानते हैं, एसएमएस है। तो स्पीड मेल सर्विस है, स्विफ्ट मेल सर्विस है, शार्ट मैसेजिंग सर्विस है, इनमें से कोई नहीं है। तो एसएमएस बेसिकली होती है शार्ट मैसेजिंग सेवा होती है, एसएमएस को बोलते हैं शार्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। ये हमारे डेली यूज में है, हम लोग देखते भी हैं। अगला देखिए वैन है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, वायर्ड एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है या वायरलेस एरिया नेटवर्क है, नन ऑफ दीज है। तो वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ये कंप्यूटर से संबंधित है, वाइड एरिया नेटवर्क है, राइट। जीएसएम देखते हैं, जीएसएम और सीडीएम में आता है। मोबाइल का जो है टेक्नोलॉजी है, एक जीएसएम होती है, एक सीडीएम होती है। तो जीएसएम क्या है, जियोग्राफिक सिस्टम फॉर मोबिलिटी, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा, जीएसएम का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और एक होता है सीडीएमए, कोड डिवीजन मल्टीपल असेस। सीडीएमए क्या होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल असेस होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल असेस। तो दो टेक्नोलॉजी होती है मोबाइल क्षेत्र में, एक सीडीएमए होती है, सीडीएमए को बोलते हैं सॉरी जीएसएम होता है, जीएसएम को बोलते हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और एक सीडीएमए होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल असेस होता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आईएलओ क्या है, आईएलओ बेसिकली क्या है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए क्या है, इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर है, नहीं। इंटर स्टेट लॉफुल ऑर्डिनेंस है, नहीं। इंडियन लीगल ओरिएंटेशन है, नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1999 में। तो ये है अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ या श्रमिक संघ बोलते हैं, राइट। अगला देखिए सिडबी है, सिडबी क्या है, सिडबी बेसिकली बैंक है। तो देखिए कौन सी बैंक है, सिडबी का द्योतक है स्मॉल इनोवेशन डेवलपमेंट बैंकर्स इंस्टीट्यूट, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंकर्स इंस्टीट्यूट, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डिजाइंड बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली क्या है, सिडबी है लघु उद्योगों के विकास के लिए बनाई गई बैंक है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ध्यान रखिएगा, सिडबी का फुल फॉर्म होता है, राइट। आगे देखिए आरटीजीएस, बहुत नाम सुनते हैं, जब हम फंड ट्रांसफर करते हैं तो आरटीजीएस का नाम सुनते हैं। तो आरटीजीएस का हम नाम बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो आरटीजीएस में क्या है, आरटीजीएस में है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और भी सारे देख लीजिए, रियल टाइम जनरल सेटलमेंट है, रन टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, रेगुलर टाइम जनरल सेटलमेंट है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये है आरटीजीएस। तो इसी तरीके के एब्रिविएशन आते हैं। अब जरा देखिए अगला, देखिए ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, HTTP, HTTP ध्यान दीजिएगा। HTTP क्या है, HTTP देखिए क्या है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांजिशन प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांजिशन प्रोग्राम है,
ना तो ये ट्रांजिशन प्रोग्राम है, ना ये ट्रांसफर प्रोग्राम है, ना ट्रांजिशन प्रोटोकॉल है। ये बेसिकली क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो ये एब्रिविएशन कुछ कंप्यूटर्स के भी हैं जो आपके यहां पूछे जा सकते हैं और कंप्यूटर वाले सेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए नासा क्या है, हमेशा सुनते हैं अमेरिका की क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है तो इसको क्या बोलेंगे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी बोलेंगे, या नॉर्दर्न एयरबर्न एंड स्पेस एजेंसी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा जो नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ध्यान दीजिएगा अथॉरिटी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये याद रखना है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसे नासा बोलते हैं। ये कहां की एजेंसी है, ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत की स्पेस एजेंसी को क्या बोला जाता है, इसरो बोला जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जो अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाती है, वैसे जैसे भारत में इसरो द्वारा चलाए जाते हैं। तो आप एक और देख सकते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर ए होगा। लैन ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, किसका लघु रूप है, लीस्ट एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लाइट एरिया नेटवर्क। ये जनरली आप जानते हैं, ये क्या है, ये है लोकल एरिया नेटवर्क, ये कंप्यूटर से संबंधित है, लोकल एरिया नेटवर्क है। तो ये जनरली हमें लगता जानते हैं, तो इसका सी वाला सही होगा। अब जरा देखिए जीआईएस क्या है, पहले तो देखिए जीआईएस क्या है, फिर उसमें जीआईएस में जी क्या है। तो जीआईएस है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जीआईएस है, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें जी फॉर ग्लोबल होगा, नहीं होगा, जी फॉर जियोग्राफिक होगा, गुडनेस नहीं होगा, जियोलॉजिकल नहीं होगा। तो आंसर क्या सही होगा आपका, आंसर बी सही होगा, राइट। इसी तरीके के एब्रिविएशन आपको मिलते रहेंगे। ईवीएम क्या है, ईवीएम तो जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका मतलब इसका पहला ही सही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत माइन्यूट फर्क है इसमें, इसको समझ लीजिए। पहला वाला हम लोगों ने सही किया है, लेकिन पहला वास्तव में सही नहीं है। इलेक्ट्रिक है और होना क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ना होके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, इसलिए सारे ऑप्शन पढ़ना जरूरी होता है। तो इसका सी सही होगा, राइट। पीआईएल क्या है, पीआईएल क्या है, इसे हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। क्या बोलते हैं, जनहित याचिका। एक जीएस में सवाल पूछा जाता है, जनहित याचिका किस जो है न्यायाधीश की देन है, तो ये है पी एन भगवती, पी एन भगवती, पीआईएल इनकी देन है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, तो देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पब्लिक इंक्वायर्ड लिटिगेशन है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन है। तो बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, तो थोड़ा यहां टी होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, इसका आंसर पहला रहेगा, ठीक है। ये 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका ए होगा। आईएसडीएन का फुल फॉर्म क्या है, आईएसडीएन। तो आईएसडीएन देखिए क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटेलिजेंट सर्विस डिजिटल नेटवर्क,
इंटीग्रेटेड सर्विसेज डाटा नेटवर्क। तो जो है ISDN बेसिकली क्या है, बी वाला है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये भी क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। MRI, आजकल जानते हैं बीमारी में क्या कराया जाता है, MRI कराया जाता है। तो क्या है, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंस्टेंटाइन, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इन्वेस्टाइन। तो क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है MRI, ठीक है, MRI कराई जाती है। तो ये एक तरीके की जांच है, तो इस जांच को बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। OPCW, ध्यान दीजिए, OPCW क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द केमिकल वेपन, ऑर्डिनेंस फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ओवरसीज प्रोग्राम फॉर द कोऑपरेशन ऑन वॉर। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, केमिकल वेपन को खत्म करने के लिए क्या है, एक प्रिवेंशन है, एक ये है क्या, पहला होगा इसका, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन, ठीक है। तो इसका पहला होगा। बैंकों में NBFC क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज से लिए गए ऋण की चुकौती के लिए EMI पद हम सुनते हैं, जनरली EMI हम लोग खूब सुनते हैं। EMI क्या है, EMI क्या है, तो EMI का फुल फॉर्म क्या है, EMI पे हम गाड़ी खरीदते हैं, EMI पे मोबाइल खरीदते हैं, तो EMI का फुल फॉर्म क्या है, इक्वेटेड मनी इंडेक्स होता है, इजी मनी इंस्टॉलमेंट होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, या इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, जल्दी बताइए। ध्यान दीजिए, जो EMI है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, ध्यान रखिएगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इसका आंसर होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये है EMI, ठीक, याद रखिएगा, यही सारी चीजें आपके एग्जाम में आने वाली हैं। और हमने बताया कि अगर आप इसको रोज प्रैक्टिस करते हो, जैसे है रैम, तो रैम आप जानते हैं सिस्टम में क्या होती है, रैम होती है। तो रैम होती क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रेडी एप्लीकेशन मॉड्यूल होता है, रीड एसेस मेमोरी होता है, रिमोट एसेस मशीन होता है। तो बेसिकली क्या है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसे रैम बोला जाता है। ये सिस्टम में होता है, हार्ड जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं हार्डवेयर है। तो ये चीजें हैं, इस तरीके की चीजों की अगर हम बात करें, तो इस तरीके की चीजों की अगर हम बात करें, तो इस तरीके से क्या है, हम रणनीति बनाकर एब्रीविएशन, किताब, उसके लेखक, महत्वपूर्ण जो है संस्थाएं, और महत्वपूर्ण क्या है, स्मारक, उनके स्थान, ये सब हम तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रेगुलर क्लास चल रही है, रेगुलर क्लास है, और इस रेगुलर क्लास का जो टाइम है वो मॉर्निंग में 6 to 8 का है। यानी 6 to 8 में आप क्या कर सकते हैं, कुछ आपको करना नहीं है, बस आपको अपने घर पे बैठ के मोबाइल ऑन कर लेना है। अगर आप बिस्तर पे भी हैं तो क्लास कर सकते हैं। और बहुत आसान बात यह है कि अगर हम इस पद की बात करें, APS के पद की बात करें, तो APS का पद है RO के पद के बराबर पे स्केल वाला पद है, और बहुत पावरफुल पद है सचिवालय का। तो ध्यान रखने वाला है कि 4800 ग्रेड पे की जॉब है, और एक सिंपल सा परीक्षा पास करना है 150 नंबर की। और वो भी 150 नंबर की जो परीक्षा पास करना है, ये क्या है, ये टोटल बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, यानी कि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना हमको अच्छा नंबर मिल सकता है। तो इसलिए
अगर आपको लगता है कि हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खूब प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए हमारे साथ और हम आपको मेहनत करेंगे और आपको अच्छा स्कोर दिलवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको पढ़ना होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस तरीके के हम लोगों ने रणनीति बना रखी है उसमें हम लोग डेली 6 to 8 क्लास करते हैं और वीकली एक टेस्ट होता है। ये एक टेस्ट हम लोग करा चुके हैं जिसमें 50 नंबर का जीएस है, 50 नंबर का हिंदी है और सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं और 50 नंबर का कंप्यूटर है। ये हम लोग टेस्ट करा चुके हैं। अगर आपको इस टेस्ट पेपर को देखना है कि हम टेस्ट कैसे कराते हैं, टेस्ट देखना चाहते हैं, तो हम टेस्ट आपको भेज देंगे। जो नंबर आपको मैंने बताया है उसमें जो दूसरा नंबर है 9415140191, इस पे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं अपना लिंक और हम आपको पेपर भेज देंगे और ये पेपर आप देख लीजिए और चाहते हो तो आप एक कॉपी पे इसके आंसर करके हमें भेज सकते हो। हम चेक करके आपको बता भी सकते हैं कि कितने आपके सही होंगे। तो चाहे आप क्लास करना चाहते हैं तो भी आपको मिलेगी, नोट्स चाहते हैं तो भी आपको मिलेगा और अगर टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो तीनों चीजें मिल जाएंगी आपको। इसके लिए आप दिए हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक। और रेगुलर हम लोग प्रैक्टिस, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये प्रमोशनल प्रैक्टिस है, 20 नंबर की प्रैक्टिस है, इसलिए हम अपने बच्चों को जो प्रैक्टिस करा रहे हैं वो 1000 2-2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो ये प्रमोशनल प्रैक्टिस है, ठीक। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उसी क्वेश्चन से आपको परीक्षा में मिल जाएगा अधिकांश। तो आप आइए, भरोसा करिए और आइए जुड़िए हमारे साथ, तो अच्छा करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।